हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चलते हैं टेलीग्राम पे और देखते हैं कि आज का क्या हमारा ट्रेड रहा और आज का दिन कैसा गया। तो आज का दिन बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया। ऑप्शन बायर्स का डे जनरली नहीं था। जो मूवमेंट हमें चाहिए था मार्केट में देखने को नहीं मिला। जो हमारे ट्रेड थे आज के, सबसे पहला ट्रेड 43,900 का पुट 240 के ऊपर, और ये जो ट्रेड था आपका, इसमें स्टॉप लॉस देखने को मिला 244 तक गया। फिर इसके बाद इसमें आपका एसएल हिट हुआ जो कि आपका 40 पॉइंट का एसएल था। फिर 43,800 का कॉल 250 के ऊपर, जो कि ट्रेड काफ़ी टाइम के बाद एक्टिवेट हुआ। और एक्टिवेट होने के बाद हमने इस ट्रेड को कॉस्ट पे ही एग्जिट करने के लिए आप सभी से बोल दिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये ट्रेड 263 तक का हाई लगाया था 250 से, और फिर मैंने बताया था कि जो रिस्क नहीं ले सकते वो इस ट्रेड को एग्जिट कर दे। फिर 18,500 का कॉल 157 के ऊपर, और ये भी ट्रेड जो है आपका 157 से लेके 165 या 67 का हाई लगाता हुआ दिखा है। और यहाँ से करीब 10 पॉइंट का मूवमेंट मिला, जो कि अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने इसको भी कॉस्ट पे ही एग्जिट किया था 10 पॉइंट के साथ। और 18,600 का पुट जो कि 81 के ऊपर, और ये ट्रेड 81 से 84 तक का हाई। फिर बाद में मैंने इस ट्रेड को भी एग्जिट करने के लिए बोला। और जो डिसीजन मेकिंग होता है स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने इस ट्रेड को 78 पे एग्जिट किया और इसके बाद वो ट्रेड एसएल ही देता, तो हमने उसको एग्जिट किया। काफ़ी अच्छा डिसीजन था हमारा। जितने भी ट्रेड हमने एग्जिट किए, कोई भी ट्रेड हमारे अपोजिट नहीं गया। जो भी एग्जिट किया गया हमारा एसएल वहाँ पे बचा। कल के दिन के मार्केट कैसे काम कर सकती है, तो कल जो निफ्टी 50 है अभी जो लेवल पे बंद हुए 18,594, तो कल है आपका अगर 600 के ऊपर निकलती है, ये वाला 614 का लेवल मार्क करके रखिए। अगर 600 के ऊपर निकलती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिला है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो भी आपको कोई पोजीशन फ़िलहाल तो नहीं बनाना है, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको देखने को फिर से मिल रहे हैं। और 625 का लेवल का वेट करना है। और अगर 625 के ऊपर निकलती है निफ्टी 50 कल के दिन में, तो आप ऊपर के लिए एक टारगेट रख सकते हो। और जो टारगेट आपको ऊपर के साइड में मिलेगा, करीब मैं बता देता हूँ, सबसे पहला टारगेट मिलेगा 668 का। और 668 के ऊपर भी अगर निकल जाती है निफ्टी तो आपको डेफिनेटली मिलेगा 725 तक का टारगेट। ये निफ्टी में ऊपर के साइड में दो आपके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 625 के बाद निफ्टी ऊपर जाती हुई दिख सकती है। आपको बस एक बात का ध्यान देना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट जो है निफ्टी 50 आपकी जो है 18,720, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए। 720 के ऊपर हम लोग निफ्टी के अंदर बुलिश है। 720 के ऊपर आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। निफ्टी अगर 720 के ऊपर सस्टेन करती है तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट आपको यहाँ तक का मिलेगा, जो कि 780, और 780 के बाद सीधा 853 का टारगेट। तो निफ्टी 50 में ऊपर के साइड में जो भी लेवल हो सकते थे, और मार्केट जैसे भी काम करेगी कल के दिन में, जहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगी, मैंने वो आपको यहाँ पे लगा के दिया है। नीचे के साइड से आप ये वाली एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, जो कि फ़िलहाल निफ्टी में बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन आपको लगती हुई दिख रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है नीचे के साइड में, तो आपको फॉल भी बढ़िया देखने को मिलेगा। पर निफ्टी रुकेगी कहाँ अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके नीचे निकलती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेती हुई निफ्टी आपको दिखेगी, आपका ये जो लेवल है 515, 500 का लेवल, जो भी आपका जो राउंड फिगर में लेवल होता है, या फिर 18,000 का बोले या 18,500 बोले, ठीक है, 17,500 बोले, तो ये सारे लेवल जो होते हैं, यहाँ पे आपके राइटर जो होते हैं पहले से कॉल को राइट कर देते हैं, पुट को राइट कर देते हैं, ताकि इस लेवल, इसको इसीलिए साइकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है, क्योंकि उन लोगों का एक साइकोलॉजी होता है कि नहीं भाई, निफ्टी जो है वो 18,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 18,000 पे बहुत सारे जो होते हैं वो कॉल को राइट कर देते हैं। जो हमारे बड़े प्लेयर हैं वो कॉल को राइट कर देते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं, ताकि कॉल का प्रीमियम 18,000 के इंक्रीज ना हो। 18,000 के ऊपर जब निकलने लगेगी तो अपनी पोजीशन को काटते हैं, तो आपको 18,100 200 तक का देखने को मूवमेंट मिल जाता है। मैं आपको राउंड फिगर वाला जो बात है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 500 के नीचे निकलेगी तो आप 500 के नीचे एक बढ़िया पुट की पोजीशन 421 तक का बना सकते हैं।
अगर यहाँ से भी नीचे जाती है तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 346। पर फिलहाल अभी बहुत स्लो मूवमेंट, जैसा कि ऑप्शन बायर्स के हित में मार्केट बिल्कुल नहीं है। आइए 2-3 सिनारियो के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 कैसे काम कर सकती है कल के दिन में। सबसे पहला कंडीशन हो सकता है, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको 625 का लेवल का वेट करना है। अगर 625 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको 668, 725 और 780 तक का टारगेट मिलेगा। और नीचे के साइड में बात करते हैं, अगर निफ्टी कहीं ओपन होती है फ्लैट और आपका ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अगर फ्लैट ओपन होगी तो जाहिर सी बात है ये ट्रेंड लाइन आएगा बीच में, और अगर इसको ब्रेक करती है नीचे के साइड में और रीटेस्टिंग के बाद अगर ब्रेक हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, तो आप एक एंट्री बना सकते हो। ये और ये और ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते रहूँगा। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, अगर इस रेंज में ओपन हो जाए तो आपको 668 तक का वेट करना है। 668 आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो 668 के लेवल का ब्रेक होगा तो 725 और 780 का टारगेट मिलेगा। नहीं तो फिर मार्केट नीचे निकलती है तो आपको 590 के नीचे आपको कोई भी पुट पोजीशन के लिए सोचना है और टारगेट आपका ये होगा। ये था हमारा गैप अप का केस। अगर हमारा जो केस हो जाए आपका गैप डाउन कहीं यहाँ ओपन हो जाए, तो अगर 515 का लेवल ब्रेक होता है नीचे के साइड में, तो आप 515 का लेवल ब्रेक होने के बाद 421 और 346 तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर में। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो आप 500 के नीचे ही एंट्री बनाएंगे, 18,500 का लेवल, ठीक है। ये था निफ्टी 50 के जितने भी कंडीशन हो सकते थे और जो लेवल हो सकते थे मैंने आपको बताया। 15 मिनट चार्ट पे आप निफ्टी के अंदर जो भी लेवल्स होते हैं बहुत सेम होते हैं, कुछ मुझे चेंजेस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लेवल्स होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जनरली मैं 5 मिनट को ट्रेड करता हूँ तो 5 मिनट पे आपको सारे लेवल्स लगा के दे दिया हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं क्या लेवल हो सकता है। तो ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया और बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है पहले वो देख लेते हैं। आज जैसा कि आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं, पूरा एक रेंज में बैंक निफ्टी घूमती रही। बैंक निफ्टी ऐसी नहीं होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक रेंज बाउंड मार्केट आपको आज पूरा टाइम देखने को मिला है और ये रेंज में ही फंसी रही आज पूरा टाइम बैंक निफ्टी। तो हमने बैंक निफ्टी में हमेशा प्रॉफिट बनाते हैं, तो आज बैंक निफ्टी से कुछ नहीं मिला। बात करते हैं कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेवल दे देता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 43,977। ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि 44,950 से भी रिवर्सल होगा, तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिला है। अब अगर 44,000 के लेवल के ऊपर निकलती है, ठीक है, तो 44,000 के ऊपर निकलती है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बना सकते हैं कॉल की पोजीशन। और ऊपर की साइड में फिर से यहाँ से 44,100 का टारगेट या फिर 44,150 या 200, ठीक है। मतलब 100 से 150 या 200 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ऊपर के साइड में। अगर मार्केट बुलिश है तो फिर 44,200 तक का टारगेट मार्केट ऊपर के साइड में दे के आ सकती है। रिवर्सल तो मिलेगा, फिर से ट्रेड करेगी 44,000 के 43,000 पे ही। बात करते हैं नीचे के साइड में आपका कौन सा लेवल है। अगर आप पुट कल के लिए सोच रहे हैं तो आप इस लेवल के नीचे पुट खरीदेंगे, जो कि 43,851। अगर आप 43,851 के नीचे पुट खरीदते हैं तो जो सबसे पहला आपको बैंक निफ्टी जो है रुकती हुई दिखेगी, आपका जो लेवल है 43,755। यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ से मार्केट आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मे बी जो आपका पोजीशन है आपका एसएल हिट भी हो जाए, क्योंकि प्रीमियम उतना इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं उसके बाद जो टारगेट मिलेगा ना, सब उसके बाद 646 का मिलेगा। और अगर आप 646 के नीचे भी पुट देख रहे हैं तो आप जो टारगेट आपको करीब नीचे के साइड में मिलेगा वो यहाँ तक का मिल सकता है 43,366। पर ये वाला पूरा एरिया आप मार्क कर लीजिए। आपको अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होती है तो आप इस एरिया के नीचे ही पुट बाय करेंगे, ये पूरा एरिया, ठीक है। हाँ, ये वाला पूरा एरिया आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। अगर मार्केट कहीं नीचे ओपन हो जाती है, कहीं यहाँ ओपन होती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेके बार बार नीचे आएगी। और अगर ऊपर ओपन होती है तो यहाँ से बार बार सपोर्ट लेगी मार्केट, कभी यहाँ से ले लेगी, कभी इधर से लेगी। तो इस तरीके का सिनारियो बैंक निफ्टी में कल के दिन में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। तो फिलहाल आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चलिए,
जो कि सही से मार्केट में जो ट्रेंड लाइन लग जाए वो सही होती है और काम भी अच्छा करेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने लगा लिया है, ऊपर के साइड से कुछ भी ट्रेंड लाइन का ज़रूरत नहीं है। आइए सिनारियो की बात कर लेते हैं, क्या लेवल हो सकता है अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ ओपन होकर मार्केट इसको निकालेगी, ऊपर निकालेगी तो कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। एज आपको पता है ऑप्शन बाइंग में रिस्क होता है, तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे प्रॉफिट भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो रिस्क लेना पड़ेगा, पर रिस्क आप वही रिस्क लेंगे जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसा कि हमने 120 पॉइंट का जैकपॉट 180 पॉइंट का जैकपॉट कैप्चर किया है, तो अगर 180 पॉइंट का जैकपॉट जाता है तो 180 पॉइंट कोई कैप्चर नहीं कर पाता है। जनरली 150 पॉइंट कैप्चर करते हैं, 170 भी करते हैं, कभी कभी इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 180 पॉइंट भी कैप्चर हो जाता है, 200 पॉइंट भी होता है, ठीक है। पर कहने का मतलब हमारे जो होते हैं ट्रेलिंग एसएल लगे होते हैं, और ट्रेलिंग एसएल 50 पॉइंट्स के अंडर में होते हैं। जैसे अगर हमें अभी 200 पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में, तो जो हमारा एसएल होता है 150 पे होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉफिट हमारा मतलब 150 पॉइंट तो हमारे हो गए हैं, और 200 पॉइंट अभी मिलने वाले हैं। अगर ये 220 जाएगा तो फिर हम ट्रेल कर देंगे आगे 180 तक। तो इस तरीके का अगर आप ट्रेल करते हैं तो आप प्रॉफिट ऐसे बुक करेंगे। अगर आप कोई एक लॉट से बाई करते हैं तो आप इमीडिएट प्रॉफिट बुक करेंगे, उसमें आप 150 करो या 180 करो या फिर आप 20 पॉइंट करो। यही होता है रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जो भी ट्रेडर होते हैं आपके सबसे पहले रिटेल होते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपके प्रो ट्रेडर या फिर बड़े प्लेयर्स जैसा बड़े ट्रेडर हो जाते हैं। पर आपको अगर एक लॉट से ट्रेड करते हो तो जो लोग 20 पॉइंट पे निकल जाते हैं और जो एसएल आपका 40 to 50 पॉइंट जाता है, यही सबसे मेन रीज़न है आपकी प्रॉफिट में नहीं आने का। तो आपको क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है, एंट्री एग्जिट पे काम करना है। इसी के लिए मैं आपको इस कमिंग संडे को एक लाइव यूट्यूब पे आपके साथ एक सेशन लेने वाला हूं, जो कि आपकी वहाँ पे जो भी डाउट होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेड में आपको कौन से ट्रेड में बने रहना है, पॉजिटिव ट्रेड में आप कैसे बने रह सकते हैं, और नेगेटिव ट्रेड को आपको कैसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना है। नेगेटिव ट्रेड बहुत सारे होते हैं, कभी कभी आपको दिखाएगा 250-300 का प्रॉफिट आपको पीएनएल में चलता रहेगा और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और फिर बाद में यही जाके आपका 1000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस आपको पीएनएल में शो करेगा और आप ये लॉस बुक करोगे। तो आपको कैसे पता करना है कि आपको कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, इसी पे कमिंग संडे हमने एक रखा है सेशन। तो आई होप कि आप सभी लोग आएँ और आप सेशन को ज्वाइन करें। तो ये सारी थी हमारी जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी में जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, पर फिलहाल बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है। सबसे पहले ओपन होके बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आएगी, तो यहाँ से एक आपको फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस लेवल से नीचे आके बैंक निफ्टी करीब इस लेवल को भी ब्रेक करती है 851 का, तो आप एक रिस्क भरा एंट्री, आपका एसएल कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा 755 और 646 तक का टारगेट लेके चल सकते हो। अगर ऊपर निकलती है तो एक इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी कहीं यहाँ ओपन होती है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया है यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, रिवर्सल मिलेगा तो पुट की पोजीशन, और अगर ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपका ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी कहीं गैप अप यहाँ ओपन हो जाए, तो अगर ऊपर जा रही है फ्लो में कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, कॉल की पोजीशन के लिए बिल्कुल मत सोचना है, ठीक है। अगर ऊपर होके फिर नीचे इस लेवल को 43,977 के लेवल को ब्रेक करके फिर नीचे आती है तो एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्टॉप लॉस से बचिए।